क्या आपको लगता है कि आपने बहुत मेहनत की लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली? क्या ऐसा लगता है कि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा? अगर हां, तो यह कहानी आपके लिए है। यह कहानी एक ऐसे किसान की है जो हर साल मेहनत करता रहा, लेकिन असफलता ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। फिर एक दिन उसे कुछ ऐसा एहसास हुआ जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। अगर आप भी बार बार असफल हो रहे हैं तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें। इसमें सफलता का ऐसा रहस्य छिपा है जिसे जानकर आपकी जिंदगी बदल सकती है। गांव के एक छोटे से कोने में रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसकी फसल कभी अच्छी नहीं होती। हर साल उसे नुकसान उठाना पड़ता। एक साल बारिश इतनी हुई कि खेतों में पानी भर गया। अगली बार इतनी कम हुई कि सूखा पड़ गया। गांव के लोग उसे देखकर कहते, रामलाल, तू चाहे जितनी मेहनत कर ले, तेरी तकदीर में सफलता नहीं। यह सुनकर रामलाल निराश होता, लेकिन फिर भी हार नहीं मानता। पर क्या सिर्फ मेहनत ही काफी होती है? एक दिन गांव के पास से गुजरते हुए एक साधु बाबा रुके। उन्होंने रामलाल को देखा जो अपने उजड़े हुए खेतों के बीच बैठा था। बाबा ने पूछा, बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? रामलाल ने अपनी सारी समस्याएं उन्हें बता दी। साधु मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें 3 सवाल दूंगा। अगर तुम इनके जवाब ढूंढ लोगे तो तुम्हारी तकदीर खुद ब खुद बदल जाएगी। रामलाल उत्सुक हो गया। उसने कहा, बाबा, कौन से सवाल? साधु बोले, 1, तुम हर बार वही गलती क्यों दोहराते हो? दूसरा, तुम्हारे पास जो है उसका सही उपयोग कैसे कर सकते हो? 3, तुम किस चीज को सबसे ज्यादा नजरअंदाज कर रहे हो? रामलाल ने सोचा कि ये सवाल तो बहुत साधारण लगते हैं, लेकिन क्या इनमें उसकी समस्याओं का हल छिपा था? भाग 3, जवाबों की खोज। रामलाल ने उन सवालों के जवाब खोजने की ठानी। उसने ध्यान से देखा कि वह हर बार क्या गलती कर रहा था। पहला सवाल, उसने पाया कि वह हर साल एक ही तरह की फसल उगाने की कोशिश करता था, बिना मिट्टी की जांच किए। दूसरा सवाल, उसने सोचा कि उसके पास कम जमीन थी, लेकिन वह नई तकनीकों का इस्तेमाल करके ज्यादा उपज ले सकता था। तीसरा सवाल, उसने महसूस किया कि वह सिर्फ मेहनत पर निर्भर था, लेकिन उसने कभी नई चीजें सीखने की कोशिश नहीं की। अब वह समझ चुका था कि सिर्फ मेहनत से कुछ नहीं होगा, मेहनत को सही दिशा में करना होगा। रामलाल ने गांव के बड़े किसानों से सलाह ली। उसने किताबें पढ़ी और नई तकनीकें सीखीं। वह जान गया कि सही उर्वरक, सही समय पर पानी देना और मिट्टी की गुणवत्ता को समझना बेहद जरूरी था। पहले जब गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे, अब वही लोग उसे देखकर हैरान थे। उन्होंने देखा कि उसकी फसल पहले से ज्यादा हरी भरी थी। पर यह आसान नहीं था। सफलता का रास्ता संघर्ष से भरा होता है। रामलाल को कई बार संदेह हुआ, कई बार असफलताएं मिली, लेकिन इस बार वह रुका नहीं। उसने साधु बाबा के सवालों का सही जवाब खोज लिया था। कुछ सालों बाद रामलाल का खेत पूरे गांव में सबसे ज्यादा फसल देने वाला खेत बन गया। जो लोग उसे असफल कहते थे, वही लोग अब उससे सीखने आने लगे। एक दिन वही साधु बाबा दोबारा उसके गांव आए। उन्होंने रामलाल को देखा और मुस्कुराए। तो बेटा, क्या तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल गए? रामलाल ने हाथ जोड़कर कहा। हां बाबा, मैंने समझ लिया कि समस्या मेहनत की कमी नहीं थी, बल्कि सही दिशा में मेहनत की कमी थी। बाबा ने हंसते हुए कहा, बेटा, यह सिर्फ तुम्हारी कहानी नहीं, यह हर उस इंसान की कहानी है जो सफलता की तलाश में है, लेकिन सही रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा। दोस्तों, इस कहानी में सबसे बड़ा संदेश यही है, अगर आप असफल हो रहे हैं तो हो सकता है कि मेहनत गलत दिशा में जा रही हो। मेहनत करो, लेकिन सही सोच के साथ। अगर एक साधारण किसान अपनी तकदीर बदल सकता है, तो आप क्यों नहीं? आज ही सोचिए, कौन सी गलतियां बार बार दोहरा रहे हैं? क्या आपके पास जो है उसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं? और सबसे जरूरी बात, क्या आप वह चीज नजरअंदाज कर रहे हैं
जो आपकी सफलता की कुंजी हो सकती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं और खुद भी इसका मतलब समझें।